अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। वंस अगेन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से अनलिमिटेड जीमेल क्रिएट करोगे। ऑलरेडी इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है कि जिस तरीके से आप जीमेल क्रिएट कर सकते हो। मोबाइल का भी तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, और आज की जो वीडियो है वो भी मोबाइल से ही आप कैसे अनलिमिटेड जीमेल बनाओगे, और सिस्टम के थ्रू भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप विदाउट फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन आप अनलिमिटेड जीमेल बनाओगे। सो आज की इस वीडियो में भी आपको बताऊँगा कि यहाँ से आज का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी तरीक़ों से, लेकिन कुछ तरीका आधे से ज़्यादा उसमें सेम तरीका भी है। सो इजी है। आप लोगों ने जो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना है तो तब जाके आप अपनी अनलिमिटेड जीमेल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे जीमेल क्रिएट किया मेरे पास सिस्टम में, मेरे पास सेव है एक्सेल की फ़ाइल में। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में शो भी किया हुआ है कि मैंने तकरीबन को 400 से 500 जीमेल फ्री टाइम में मैं बनाया हुआ है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बहुत जल्दी अनलिमिटेड जीमेल बना सकते हैं। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने मोबाइल में आने के बाद मोबाइल की सेटिंग में आना है। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद आपने जाना है ऐप्स में। स्क्रॉल डाउन करके मैं यहाँ पे ऐप्स में आता हूँ। ऐप्स में आने के बाद आपने जो गूगल है मोबाइल का, उसमें आपने कैशेस क्लियर करने हैं। याद रखना कि मोबाइल का जो गूगल है उसका, ठीक हो गया, गूगल क्रोम का नहीं, जो मोबाइल का अपना गूगल होता है उसका, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने ये जो गूगल है जीमेल और नीचे गूगल, इस गूगल पे आप क्लिक करके आपने क्या करना है, इसकी स्टोरेज में आना है। स्टोरेज में आने के बाद इसकी जो कैशेस है वो आपने यहाँ पर क्लियर करने हैं। किधर इसकी कैशेस, ये मेमोरी है, सॉरी मैंने मेमोरी के ऊपर क्लिक किया। बस स्टोरेज में जैसे आप आओगे तो आपने नीचे दो ऑप्शन, मैनेज स्टोरेज और कैशेस क्लियर, आपने कैशेस क्लियर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और इसकी कैशेस आपने क्लियर करके बैक चला जाना है, ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस गूगल में आना है। यहाँ पर गूगल में आने के बाद आपको ऊपर कॉर्नर पे आपकी पिक लगी होगी, आपकी जो भी लगा होगा वो आपने क्या करना है, यहाँ पर उसकी क्लिक कर देना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने आपके पास यहाँ पे साइड पे एक छोटा सा बार नज़र आता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास जितने भी ईमेल आपके होंगे वो आपके पास शो हो जाएंगे। सो इनमें सबसे नीचे यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन आपको शो होगा, आपने ऐड अनदर वाले अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक हो गया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको जो ब्लैक स्क्रीन शो होगा, ये बेसिकली सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से जो रिकॉर्डर है वो रिकॉर्ड नहीं करता। यहाँ पे आपने अपने मोबाइल का पिन है या आपका पिन लगा हुआ है या पासवर्ड लगा हुआ है या पैटर्न है, जो भी है आपने उसको करना है एंटर होने के बाद आप सीधा आओगे यहाँ पर, ये यहाँ पे चेकिंग इन्फॉर्मेशन हो रही है, ठीक हो गया। एक ये होगी, एक एप्लीकेशन आपको और डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसको यहाँ पे आपने करना है क्लोज़ करने के बाद आपने प्ले स्टोर में आना है। उसको उसी जगह पे आपने छोड़ देना है, ठीक है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है सर्च में INSTADDS इंस्टेट्स के नाम से ऐसा कोई एप्लीकेशन है, एक मिनट जी, यहाँ पर इंस्ट एडर, ये वाला 5.5 मिलियन इसकी डाउनलोडिंग है, ठीक है। ये आपने इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक हो गया। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं इंस्टॉल। तो जैसे ये इंस्टॉल होगी फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। ये तकरीबन इंस्टॉल होने वाला है। यहाँ पे 5.72 MB इसकी कैपेसिटी है, मतलब इसका जो इतनी MB का है, ठीक हो गया। 5.72 MB का ये फ़ाइल है, ठीक हो गया। ये आपने ऐप डाउनलोड कर देना है। 4.6 इसकी रिव्यूज़ है, अच्छी रिव्यूज़ है इसकी, इस ऐप की यूज़ करने में बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जैसे ये ओपन हो जाए, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉलिंग हो रही है, डाउनलोड हो गया ये, तब तक ये ओपन हो जाए इंस्टॉलेशन। आपने वापस किधर आना है, आपने वापस आना है यहाँ पर अपने वो जिधर आप जीमेल क्रिएट करें गूगल में, और आपने क्रिएट अकाउंट का जो ऑप्शन है आपने उसके ऊपर करना है क्लिक, ठीक हो गया। फॉरगेट
ईमेल के नीचे क्रिएट अकाउंट। अब आपने यहाँ पे फॉर माई सेल्फ के ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बता रहे कि फ़र्स्ट नेम, अब फ़र्स्ट नेम में या फ़र्स्ट नेम में यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, वकार अहमद। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर नाम लिख दिया। यहाँ पे आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, नाम आपने याद रखना है। यहाँ पर अब आप इसमें जो भी आपका दिल करे आप इसमें एंटर करें, ईयर और बाकी सारा प्रोसेस आपको पता है कि किस तरह अकाउंट जनरेट करते, मंथ ईयर ये चीज़ें तो आपको पता है कि किस तरह करना है। 1996 इसमें। और जेंडर अगर आपका मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। ठीक हो गया। और आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यूज़र नेम में अब आपने वो जो एप्लीकेशन है यहाँ पर वो उसको आपने करना है इंस्टॉलेशन के बाद ओपन। जैसे ये हो जाएगा ओपन, मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके साथ क्या फंडा करना है। ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा यहाँ पे ओपन होने में। इंस्टॉलाइजिंग इसकी ऐप्स इसके अंदर जो होते हैं वो इंस्टॉलिंग इसकी हो रही है। एप्लीकेशन तो डाउनलोड हो गई थी, इंस्टॉल भी हो गई थी, लेकिन जो अच्छा अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जी अब यहाँ पे यूर ईमेल एड्रेस। अब मैं क्या करूँगा, क्रिएट एन एड्रेस एटिकली फर्स्ट पे और डिजिग्नेटेड एन एड्रेस या क्रिएट एन एड्रेस विद एक्सपायरेशन और नीचे आपको बता रहा कि यूर ईमेल। सो अब मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ, वकार AH, वही जो मैंने नाम लिखा हुआ था, और उसके साथ कुछ यहाँ पे करेक्टर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये अवेलेबल है या नहीं। यहाँ बता रहा है कि जी यहाँ पर आपने क्या करना है, वकार अहमद दिया आपने और आपने इसके साथ @gmail.com। ठीक हो गया। दोबारा आपने चेक कर देना है इसको। अच्छा ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको आपने क्या करना है, इनेबल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। और ये यहाँ से आपने इसको इसमें योर ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ से आपने इसको कर लिया कॉपी और आपने इस तरह करना है कि वापस इसको छोड़ देना आपने। ये मैंने उधर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्रिएट एन एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो तब जाके येस और नो आया। आपने इस ईमेल को एड्रेस को कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल में वापस आना है, यहाँ पर जहाँ पे आप गूगल में आना है यहाँ पर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, उस ईमेल को जो आपने कॉपी किया उसको यहाँ से पेस्ट कर देना है, और आपने gmail.com ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आपने @ तक इसको हटा देना है। आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आप करेंगे जी पासवर्ड डालो। अब आपने यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। ठीक हो गया। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट का ऑप्शन बताना है, क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कोई वेरिफिकेशन, कोई मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं मांग रहा। अब आपने क्या करना है, येस आई एम के ऊपर नहीं क्लिक करना और साइड पे जो स्किप का ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया। ठीक हो गया। तो जैसे आपने स्किप कर दिया तो वो आपका जो ईमेल है वो बन गया यहाँ पे। और नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, आई एग्री के ऑप्शन के अपने ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और जैसे अब ये ओपन हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले लेगा एंड ओपन होने में। ठीक हो गया। ईमेल यहाँ पे अब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत अब नहीं है क्योंकि ईमेल हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ यूट्यूब में। ठीक है, यूट्यूब में आया, यहाँ पर यूट्यूब में आया।
और यहाँ पर ऊपर आपने जाना है, यहाँ से यहाँ आपको नज़र आएगा अकाउंट। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ऊपर जो आपका अकाउंट है उसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर सारे आपके अकाउंट जो होंगे वो आपको शो हो जाएंगे, जो जो आपका अकाउंट आपके पास ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, को शो हो जाएंगे। ठीक हो गया। सो यहाँ पे नीचे आपको वक़ार अहमद के नाम से नीचे एक अकाउंट शो हो रहा है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये वक़ार अहमद, ये नया हमारा जो अकाउंट था वो अकाउंट है। यहाँ पर ये यहाँ पे क्रिएट हो गया, वो आप देख रहे थे डब्ल्यू के नाम से आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है यहाँ पर, और योर चैनल या क्रिएट योर चैनल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे। अब आप इसके ऊपर यहाँ से अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ रहा है क्रिएट और चेंज। ठीक हो गया। इस यहाँ पर आपने नेम दे देना है और यहाँ पे अपने अकाउंट को क्रिएट कर देना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये आईडी अपने पास यहाँ पे आपने नोट कर देनी है, और उसके बाद आपने दोबारा जाना है, गूगल की कैशेस क्लियर कर देने हैं। उसके बाद उस एप्लीकेशन में जाना है, अपना ईमेल बनाना है, वहाँ से कॉपी करके आपने फिर जो गूगल में जाना है और एज इट इज़ जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि क्रिएट फॉर माई सेल्फ जीमेल आपने बना लेना है, और सारी चीज़ें पुट करके वो ईमेल उसमें कॉपी करके पेस्ट कर, वो @ तक आपने उसमें रिमूव कर देना। @ ऑलरेडी लिखा होता है, और नेक्स्ट जाके आपने फिर इस तरीके से बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएट करने। तो होप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी अनलिमिटेड जीमेल बना सकते हो। होप आपको समझ आएगी। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।